एक गांव में रघु नाम का एक युवक रहता था। वह अपने दयालु स्वभाव और परोपकारी कार्यों के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था, चाहे दिन हो या रात। उसकी यही विशेषता थी कि जब भी किसी को सहायता की आवश्यकता होती, वह अपना काम छोड़कर उसकी मदद करने के लिए तुरंत पहुंच जाता था। रघु के परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। उसकी पत्नी उसे बहुत चाहती थी, लेकिन वह हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि रघु जरूरत से ज्यादा दूसरों की मदद करता है और अपने परिवार की ओर कम ध्यान देता है। कई बार उसने रघु को समझाने की कोशिश की कि सबसे पहले अपनी गृहस्थी और बच्चों की जिम्मेदारी निभाना जरूरी है, फिर दूसरों की सहायता करनी चाहिए। लेकिन रघु को लगता था कि वह जितना अधिक दूसरों की मदद करेगा, परमात्मा उतना ही उसकी मदद करेंगे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। तेज बारिश और बाढ़ के कारण कई घर नष्ट हो गए। बहुत से लोगों को मदद की जरूरत थी। रघु ने अपने घर की चिंता किए बिना दिन रात लोगों की सहायता की। उसने भूखों को खाना दिया, बेघर लोगों को अपने घर में शरण दी और कई जरूरतमंदों को अपने पैसे से जरूरी सामान लाकर दिया। लेकिन इस संकट के समय रघु की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वह उसे अस्पताल नहीं ले जा सका, क्योंकि वह दूसरों की मदद में इतना व्यस्त था कि उसे अपनी पत्नी की हालत का अंदाजा ही नहीं हुआ। जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव का वैद्य उसकी पत्नी की बीमारी का इलाज नहीं कर सका और धन के अभाव में वह उसे शहर के बड़े अस्पताल नहीं ले जा सका। धीरे धीरे उसकी पत्नी की हालत बिगड़ती गई और एक दिन उसने दम तोड़ दिया। रघु का दिल टूट गया। वह पूरी तरह बिखर गया। उसे महसूस हुआ कि उसने जीवन भर दूसरों की सहायता की, लेकिन जब उसे स्वयं सहायता की जरूरत थी तो कोई उसके साथ नहीं था। गांव वालों ने दुख जताया, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर उसकी मदद करने नहीं आया। इस घटना के बाद रघु का मन संसार से विरक्त हो गया। वह अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़कर एक बौद्ध मठ की ओर चल पड़ा। उसने वहां एक बुद्ध भिक्षु से दीक्षा लेने का निश्चय किया। जब वह भिक्षु के पास पहुंचा तो उसने अपना संपूर्ण दुखड़ा सुनाया। उसने कहा, महात्मा जी, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, दूसरों की सहायता की, लेकिन बदले में मुझे केवल दुख ही मिला। मेरी पत्नी मुझसे छिन गई, मेरे अपने ही संकट में साथ नहीं खड़े हुए। अब मुझे इस संसार में कोई रुचि नहीं है। मैं संन्यास लेना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षु ने रघु को धैर्यपूर्वक सुना और फिर बोले, बेटा, तुमने दूसरों की सहायता अवश्य की, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि सहायता करने का सही तरीका क्या होता है? संसार में सेवा करना बहुत श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाना अनिवार्य होता है। किसी की सहायता तभी करो जब तुम स्वयं और तुम्हारा परिवार सुरक्षित और सुखी हो। यही सच्ची सेवा होती है। अगर तुम अपनी गृहस्थी का ध्यान नहीं रख पाते तो तुम्हारी सेवा भी अधूरी रह जाती है। रघु ने पूछा, तो क्या हमें किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, नहीं, सहायता अवश्य करो, लेकिन 5 बातों का ध्यान रखो। अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों को मत भूलो। सबसे पहले अपने परिवार का ध्यान रखो। तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारे अपने घर के प्रति है। यदि तुम स्वयं कमजोर हो तो दूसरों की सहायता कैसे करोगे? 2, बिना किसी अपेक्षा के मदद करो। जब तुम किसी की सहायता करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत रखो। अगर तुमने सेवा केवल किसी लाभ के लिए की तो वह सच्ची सेवा नहीं होगी। 3, संतुलन बनाए रखो। जरूरत से ज्यादा मदद करने के चक्कर में अपनी सीमाओं को मत भूलो। दूसरों की सहायता करना अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम स्वयं संकट में पड़ जाओ। 4, समझदारी से सहायता करो। हर कोई जो सहायता मांगे वह वास्तव में जरूरतमंद नहीं होता। समझदारी से पहचानो कि कौन सच में तुम्हारी सहायता का पात्र है और कौन सिर्फ स्वार्थी है। 5, परमात्मा की इच्छा पर विश्वास रखो। हर घटना के पीछे एक कारण होता है। जो कुछ भी होता है वह परमात्मा की इच्छा से होता है। इसलिए हर परिस्थिति को धैर्य और समझदारी से स्वीकार करो। रघु को यह बातें समझ में आ गईं। उसने महसूस किया कि उसने अब तक सही दिशा में सेवा नहीं की थी। उसने भिक्षु से कहा, महात्मा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी भूल को समझ चुका हूं। अब मैं संन्यास नहीं लूंगा, बल्कि अपने बच्चों की परवरिश करूंगा, अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा और सही तरीके से सेवा करूंगा। रघु अपने गांव लौट आया। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपने परिवार को प्राथमिकता दी। अब भी वह जरूरतमंदों की सहायता करता था,
लेकिन समझदारी और संतुलन के साथ धीरे धीरे उसका जीवन सुखी होने लगा और उसे यह एहसास हुआ कि सच्ची सेवा वही होती है जो सही ढंग से की जाए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे कर्म करना जरूरी है, लेकिन संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और उसके बाद दूसरों की सहायता करनी चाहिए। यही जीवन का सही मार्ग है। यह कहानी एक गहरी सीख देती है। सेवा महत्वपूर्ण है, लेकिन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किए बिना